किसान भाइयों, सरसों बोने का समय बिल्कुल आ चुका है। आज के वीडियो में मैं आपको सरसों की खेती कैसे करें जिससे अच्छी पैदावार लेकर बेहतर मुनाफा कमा सके, कम समय में अच्छी फसल कैसे ले सकते हैं, बुआई का समय क्या होना चाहिए, इसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मिट्टी की तैयारी व खेत तैयारी कैसे करें, उन्नत किस्में कौन कौन सी है, कितने दिन में तैयार होगी, उत्पादन कितना मिलेगा तथा बीज की मात्रा पर एकड़ कितनी होनी चाहिए, बीज उपचार कैसे करें, बुआई का क्या क्या तरीका होना चाहिए तथा उर्वरक व खाद प्रबंधन क्या होना चाहिए, कितने दिन बाद कौन सा खाद डालना चाहिए, कौन सी स्प्रे करनी चाहिए, सिंचाई की क्या व्यवस्था हो सकती है, फसल की कटाई तक की संपूर्ण जानकारी आपके लिए आज के वीडियो में लेकर आया हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत किसान हमारे किसान चैनल पर। तो जिस भी किसान भाई ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं, वीडियो पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। अगर एक भी पॉइंट आपने मिस कर दिया तो पूरी जानकारी से आप अनभिज्ञ रह जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन बुआई से लेकर कटाई तक का कंप्लीट शेड्यूल मैं आपको बताऊंगा मेरी पर्सनल खुद की जानकारी से। जैसे मैं बहुत ही अच्छी सरसों की फसल लेता हूं, आप भी उसी प्रकार बहुत ही अच्छी फसल लेंगे यदि मेरे अनुसार बताए अनुसार चलेंगे। तो दोस्तों अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरसों की बुआई का क्या समय होना चाहिए। तो रबी में जो हम सरसों की बुआई करते हैं उसका टाइम है 15 सितंबर से आप 31 अक्टूबर के बीच में आप कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं। फसल अवधि की बात करें तो फसल की जो अवधि है वो 125 दिन से लेकर 150 दिन में ये पककर हमारी तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है तापमान, मिट्टी की तैयारी, खेत की जुताई। तो दोस्तों सरसों की फसल सभी प्रकार की मिट्टियों में पैदा की जा सकती है, लेकिन जो बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बेहतर मानी जाती है। अब इसका मिट्टी का पीएच मान की बात करूं तो 6 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। तापमान की बात करें तो 18 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए बहुत ही सही होता है। सरसों दो तरह की बोई जाती है, सिंचित और असिंचित। तो अपन जो सिंचित सरसों की बात कर रहे हैं, खेत की अच्छी तरह से जुताई करने के बाद में आपको खेत की अच्छी तरह से जुताई कर लेनी है। पर एकड़ के हिसाब से आपको उसके अंदर 5 से 6 टन गोबर खाद डालकर खेत के अंदर बढ़िया तरह से जुताई करके फिर उसकी पलेवा कर दीजिए। इसके बाद में खेत को 2 से 3 बार कल्टीवेटर से, रोटावेटर से बढ़िया जुताई करके खेत को पाटा लगा के समतल कर दीजिए। अब अगला पॉइंट आता है अपना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें अक्सर किसान भाई गलती कर जाते हैं, सरसों की उन्नत किस्में जिसमें हम अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं, कम समय के अंदर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो मैं आज आपको अनेक प्रकार की वैरायटियां बता रहा हूं, जो मुझे अच्छी लगी है वो वैरायटियां मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपके वहां कौन सी सूटेबल होती है। तो सबसे पहले आप श्रीराम 1666 ले सकते हैं, जिसकी बात करूं 125 से 130 दिन के अंदर ये वैरायटी तैयार हो जाती है। और इस किस्म में अधिक ब्रांचिंग, फली की संख्या अधिक रहती है। इस किस्म में उच्च तेल प्रतिशत व उच्च पैदावार की क्षमता रखती है ये। अब अपन मैं अगली वैरायटी की बात करता हूं, पायनियर 45S42 ले सकते हैं। यह भी 125 से 130 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। हाइब्रिड किस्म है ये। यह भी बहुत ही शानदार वैरायटी, उच्च फली घनत्व के साथ एक उच्च उपज देने वाली किसान भाइयों किस्म है ये सभी प्रकार की मिट्टियों में पैदावार हो सकती है। इसकी लगातार अच्छा रिजल्ट इसका मिल रहा है। अब जो अगला अपना जो वैरायटी है वो है पायनियर 45S46। ये 120 से 130 दिन के अंदर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ये जो वैरायटी है उच्च उपज देने वाली संकर किस्म है, बहुत ही टॉप वैरायटी है। प्रति एकड़ उत्पादन की बात करूं तो सबसे बेस्ट है, 12 से 14 क्विंटल उत्पादन देती है। तेल की मात्रा भी 42% होता है इसके अंदर। तो मेरी पसंदीदा सरसों पायनियर 45S42 है, आप ये बोइए और बहुत ही अच्छी आपको उत्पादन देगी। अब अगली किस्म की मैं आपको बात करता हूँ, एडवांटा 414 ले लीजिए, जो 120 से 130 दिन के अंदर हमारी कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। उत्पादन इसका भी 10 से 12 क्विंटल पर एकड़ मिल जाता है। अब अपन बात करते हैं अगली बायर प्रोएग्रा 5222। यह किस्म भी बहुत ही शानदार उपज देने वाली है, 12 से 14 क्विंटल पर एकड़ उत्पादन दे देती है और 42% अपन को तेल की मात्रा इसके अंदर मिल जाती है। अब अगली किस्म की बात करूं तो बायर प्रोएग्रा 5210 ले लीजिए। इसका उत्पादन क्षमता की बात करूं तो बहुत ही शानदार है और 130 से 135 दिन के अंदर ये तैयार हो जाती है। पर एकड़ 13 से 15 क्विंटल उत्पादन देती है और तेल की मात्रा भी इसके अंदर बहुत ही अच्छी है। अब अगली किस्म की बात करूं तो बायर प्रोएग्रो केसरी गोल्ड आप ले सकते हैं। यह किस्म भी 105 से 120 दिन के अंदर कटाई के लिए हमारी तैयार हो जाती है। प्रति एकड़ उत्पादन 10 से 13 क्विंटल
पर एकड़ से उत्पादन मिलता है और तेल की मात्रा 40 से 42% होती है। तो आप इसको भी ले सकते हैं, ये वैरायटी भी आप ले सकते हैं। तो इनमें से जितनी वैरायटी बताइए, इनमें से किसी भी एक वैरायटी को आप लेकर अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है, बीज की मात्रा हमारी कितनी होनी चाहिए। तो सरसों की 1 एकड़ फसल तैयार करने के लिए किसान भाइयों 1.5 किलो से आप 2 केजी बीज की मात्रा आप ले सकते हैं, पर्याप्त होती है। अब अपना अगला पॉइंट आता है बीज उपचार की। तो दोस्तों वैसे जो हम हाइब्रिड बीज आता है वो पहले से ही उपचारित होता है, लेकिन एक बार और उपचारित कर लेना चाहिए। और अगर आपने आपके घर के अंदर तैयार किया हुआ बीज है या देसी बीज की बुआई कर रहे हैं, तो सभी को आप कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्लस थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से लेकर आप उपचारित कर सकते हैं, जिससे जो हमारी सरसों की जमुआर होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, जर्मिनेशन बहुत ही परसेंटेज जो बहुत अच्छा होगा, सूरा का रोग नहीं लगेगा इसके अंदर, किसी भी प्रकार का फंगस का रोग नहीं लगेगा, और जो पीली पीली सरसों हो जाती है वो भी, उसकी समस्या भी नहीं होगी किसान भाइयों। अब अगला पॉइंट आता है अपना सरसों बुआई का तरीका क्या होना चाहिए। तो सरसों की फसल की बुआई जो है हम 2 तरीकों से करते हैं, एक तो छिटका विधि से करते हैं छिटक कर, और दूसरा हम लाइन में जो लेजर मशीन से हम बोते हैं, ट्रैक्टर से बोते हैं। वो लाइन में बोने वाले की बात करता हूं तो आपको पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर के अंदर रखनी चाहिए, और लाइन से लाइन की जो दूरी होती है हमारी वो 30 से 35 सेंटीमीटर हम रख सकते हैं। तो अब अपना पॉइंट आता है, हमें खाद प्रबंधन जो क्या रखना चाहिए। जो बुआई के समय हम खाद प्रबंधन करते हैं, फसल बोने से पहले जो हम खाद डालते हैं उसके अंदर, खेत के अंदर, तो पर एकड़ के हिसाब से आप 50 केजी डीएपी ले लीजिए, 50 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास ले लीजिए, और 10 केजी आप बेंटोनाइट सल्फर का इस्तेमाल करके इनको सभी को मिला के पहले खेत के अंदर बुआई कर दीजिए, फिर ऊपर से आप सरसों की बुआई करें। अब अगला पॉइंट आता है अपना खाद जो हम डालते हैं बुआई से 30 से 35 दिन बाद जो हम खाद प्रबंधन करते हैं सरसों की फसल में, वो क्या होना चाहिए। 35 केजी आप यूरिया लें और 10 केजी जायम का आप इस्तेमाल करके आप ये डाल सकते हैं। अब अगली में पॉइंट आता है अपना बुआई से जो 40 से 45 दिन बाद हम जो खाद प्रबंधन हमें क्या करना चाहिए। तो आप सरसों के अंदर बोरान 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले लीजिए, 200 लीटर पानी के अंदर घोलकर अच्छी तरह से इसको, और 40 से 50 दिन बाद इसका सरसों के अंदर अच्छी तरह से छिड़काव कर दीजिए। अब अगला पॉइंट आता है अपना सिंचाई का। समय समय से अगर आप सिंचाई करेंगे तो फसल की पैदावार अच्छी होगी, अच्छी आप फसल लेंगे। तो इस फसल की मैं सिंचाई की बात करूं तो आप 2 से 3 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर। पहली सिंचाई 30 से 40 दिन के अंदर कर दीजिए, और दूसरी सिंचाई की 70 से 75 दिन के अंदर आवश्यकता पड़ती है अगली। अब बात करते हैं किसान भाइयों, अपना पॉइंट आता है कटाई, जो हम लास्ट में कटाई करते हैं सरसों की फसल की 120 से 140 दिन के अंदर। जैसी आपने वैरायटी बोई है उसके हिसाब से हमारी सरसों पककर तैयार हो जाती है। फसल की कटाई, फलियां पीली और बीज जब सख्त हो जाए तब हमें करें। कटी हुई फसल को 5 से 7 दिन इसको अच्छी तरह से सूखा कर फिर बाद में थ्रेसिंग कर दीजिए, थ्रेसर से निकलवा दीजिए। तो इस प्रकार से आप यदि सरसों की फसल बोएंगे करेंगे तो आप बहुत ही अच्छी उपज, उन्नत उपज आप ले सकते हैं। यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।